Hey guys, welcome back to another vlog. आज है 12th दिसंबर 2024, बज रहे हैं सुबह के 6:54 AM एंड मैं जो है जस्ट आधे घंटे पहले वापस उठा था भाई। तो मैं कल बोल रहा था एक मुद्दे पे बात करूँ, थोड़ा कमरे में जाता हूँ। एक्चुअली ये मुद्दा काइंड ऑफ थोड़ा सीरियस है एंड आई फील आई शुड बी टॉकिंग अबाउट इट। सॉरी, वो थोड़ा सा मैंने लाइट ऑन नहीं किया था फ़ोन का, बट खैर छोड़ो। तो जो बोल रहा था, अभी आप लोगों ने इस केस के बारे में तो सुना ही होगा। या लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ, इस केस के बारे में तो सुना ही होगा। अतुल सुभाष सुसाइड केस, फोर्स्ड सुसाइड केस आई विल से। देखो, यहाँ पे बहुत सारे अंतर्यामी बीच में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि men are only at fault 99%। जिनकी शादी भी नहीं हुई है वो बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज वो कभी कोई एक इंडस्ट्री में माफिया गैंग है, वो बोल के अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ बैठे। इज जस्ट दैट एक मेंटालिटी सेट हो चुका है बिकॉज ऑफ दोस 10% पीपल। देखो, हर जगह एक 10% होते हैं, ठीक है। दैट 10% ruined एवरी फ्रिकिंग थिंग। यहाँ पे चलो मैं अपना एक POV रखता हूँ, ठीक है, 10% थ्योरी पे। अब सपोजिंगली कुछ मर्द तो नहीं, नामर्द होते हैं 10% लड़कों में से, लड़के नहीं, हाँ मतलब मैं बेसिकली आउट ऑफ 100% दैट 10% ऑफ मैन, ठीक है, बेसिकली उन्हीं को मैं नामर्द बोलता हूँ। उनके दिमाग में हवस भरा पड़ा हुआ है, जस्ट अबाउट थिंकिंग सेक्स, हुक्का, क्या सेक्स, वन नाइट स्टैंड, गेटिंग सेटिस्फाइड, प्लेजर, ईगो, वही सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फैक्शन, ईगो सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ये सब सेटिस्फाइड, और विथ अ लॉट ऑफ मैलिशियस इंटेंट, ठीक है। उनको बुरा ही करना है। डज नॉट ओनली स्टॉप इन दी सेक्सुअल फील्ड बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि किसी को गाड़ी से उड़ा देना या फिर कुछ क्या बोलते हार्म पहुंचाना एंड ऑल। सो किसी की भलाई ना जाना, आई मीन किसी के लिए कुछ ना करना, सीधी बात। हालांकि वो भी किसी के लिए कुछ ना करना है समवॉट लाइक ओकेश, इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट देन हानि किसी को पहुंचाना बाय एनी मीन, मतलब किसी को हर्ट करना किसी भी कारणवश जिससे किसी को बुरा लगे, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। सिमिलरली, और जिसकी वजह से एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ सारे मर्द ऐसे होते हैं, ये वो। चलो, ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी हो गया। अब मैं दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी बोलता हूँ एज एन एग्जाम्पल अगेन। व्हाट अबाउट दोज मैन, दोज पीपल जो मतलब किसी का भला नहीं चाहते, वो मतलब नॉट मैन, वुमेन, ठीक है। तो अभी ऐसे ही कुछ होते हैं औरतें, ठीक है, सॉरी टू डिसरिस्पेक्ट बट देन दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है। कुछ औरतें होते हैं जिनको घर तोड़ने में या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना सही लगा एंड गलत किए दूसरे एक किसी और के अगेंस्ट, तो वो भी तो मतलब सपोजिंगली कोई लड़की किसी लौंडे को चीट करके निकल लेती है एंड ब्रेकअप करने के बाद ये सब उटपटांग फैलाती है कि भाई ये लड़का टॉक्सिक था, ये था, वो था। आई मीन, आरंट यू बीइंग हिपोक्रेट? हम यहाँ पे कुछ लोग बोलूँगा, ठीक है, नॉट इवन वुमेन, इवन सम मैन आते हैं,
बोलते हैं हम लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट, वो इक्वालिटी, ये वो सब चाहिए। ऑन व्हाट मेरिट? देखो, इक्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए, इवन इन द लीगल केस। देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आवर जुडिशियल सिस्टम इज़ बैड एंड ऑल, बट देन देयर आर दोस 10% पीपल अगेन हु रूइन इट। तब तो उस लॉजिक के हिसाब से कभी किसी लौंडे का गंदा वाला कटा हो, आई मीन कटा हो एज इन ये इसी सिचुएशन को मैं मुद्दे नज़र रखते हुए गंदे तरीके से मेंटली हैरेस्ड और क्या बोलते ड्रेन आउट कर देना हो, तो वो तो सो अपने मन में बिठा ही लेगा। उसके वजह से और भी लोग मन में बिठाए, और भी लड़के मन में बिठा ही लेंगे कि भाई औरतें ही ऐसी हैं, इससे दूर ही रहो, ये वो। देखो, it's not always the men are only wrong or women are only wrong. It's the people who are wrong. It's high time people need to change this perception of men are only wrong. नहीं यार, we men are not wrong always. At times even we are correct. At times even women are wrong. देखो, मैं अपने घर का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ, बट वो कर रहा हूँ। तो अगर मेरे घर पे माँ या बाबा दोनों में से दोनों झगड़ते हैं कोई एक मुद्दे को लेके, फिर वो बोलते हैं कि यार ये सही नहीं है, ये है वो है, तो दोनों एक दूसरे की गलतियाँ नहीं देखते हैं। तो तीसरा व्यक्ति है, यानी कि मैं, जो देखता हूँ सब कुछ, समझता हूँ, देख के बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ही सही है, कभी कभी बाबा भी गलत होते हैं, माँ भी सही होती है, माँ भी गलत होती है, बाबा भी सही होता है। मैं उनको जाकर समझाता हूँ कभी कभार कि भाई यहाँ पे तुम गलत हो, ख़त्म करो बात इधर ही। इज़ जस्ट दैट कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है उंगली से और कुछ लोगों को डंडे से, सीधी बात है। एक बार सिद्धार्थ शुक्ला जी ने भी एक बार ये बोला था कि एक लड़की को भी वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसे मैं एक लड़की को ट्रीट करता हूँ, सेम रिस्पेक्ट सेम डिग्निटी। अगर वो लाइन क्रॉस करेगा तो मैं भी लाइन क्रॉस करूँगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सो दिस इज़ द थिंग दिस पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट द मैन और अ वुमन हु इज़ बीइंग रॉन्ग हियर, इज़ द पीपल, इज़ द सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द पीपल विच इज़ रॉन्ग, सिंपल एज दैट। वेर इसमें सही बता रहा हूँ, इसमें मैंने लिटरली ऑलमोस्ट 8.5 मिनट अपना परसेप्शन रखा है। अब अतुल सुभाष के केस में उनको जस्टिस मिले, सही है, एटलीस्ट एक रह जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, एक लेवल, एक सॉर्ट ऑफ अ खौफ रहना चाहिए सबके दिमाग में, नॉट ओनली इन मैन बट ऑल्सो इन वुमेन। ठीक है, उल्टा बोल पड़े, नॉट ओनली इन वुमेन ऑल्सो इन मैन। देखो, हमारे लॉ को मिसयूज़ किया जा सकता है बहुत गंदे तरीके से। मेरी माँ मेरे को हमेशा समझाती है कि बेटा कुछ भी करो, ज़्यादा फीमेल इंटरेक्शन मत रखो, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या पता कौन आपका हानि पहुंचा दे, यू नेवर नो। ठीक है, सो ट्राई टू स्टे अवे, बट देन एट द सेम पॉइंट टाइम तुमको पार्टनर भी ढूंढना है, सो चूज़ वाइजली। एंड यहाँ पे फालतू में लव मैरिजेस ही बदनाम है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो हैपन इन अरेंज मैरिज। चौकड़ना रहना पड़ेगा जस्ट। खैर, एक होता है कि यार हमेशा क्यों, देखो अभी अगर लोग इसके बारे में बात मतलब आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज एक अतुल सुभाष गए, कल 10 जाएंगे, परसों 15, उसके बाद 20, 1000, 2000, नेवर नो, नंबर विल इंक्रीज। ऐसा नहीं कि प्रीवियसली हुआ नहीं है, पहले भी ऐसे हुआ है। इसके ऊपर बहुत वीडियोस भी बने हैं। फॉल्स एलिगेशन जिसकी वजह से कंपनी से निकाला जाना, फिर
सोशल लाइफ पूरा बैंड बजा देना सोशल मीडिया में, मतलब एक दरिंद कहते एक टैग दे देना आदमी को एंड देन ख़त्म कर देना, जिसकी वजह से मतलब कम्प्लीटली ख़त्म कर देना अंदर और बाहर से, जिसकी वजह से थॉट में बस एक ही चीज़ आए, सुसाइड. एंड दिस इज़ नॉट अ सल्यूशन. या कुछ लोग कर लेते हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेप टू टेक. आई डोंट कंडेम सुसाइड और सेल्फ किलिंग, बट देन कभी कभार क्या होता है ना, सिचुएशन उनको विवर्स कर देता है यार, एंड दैट्स द सैडनिंग पार्ट. कुछ उभर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जाते हैं जस्ट टू प्रूव दैट दे वर राइट. देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा मतलब जो अतुल सुभाष ने किया दैट्स राइट थिंग और रॉन्ग, बट देन ही वाज फोर्स्ड टू. ही सेड बाय इन हिज वीडियो, he said in his 24 pages सुसाइड नोट कि वह भाई कोर्ट में जब सुसाइड के बारे में उसने थोड़ा उल्लेख किया था तो इसकी सो कॉल्ड एक्स वाइफ बोलती तो तुम मर क्यों नहीं जाते. ऑब्वियसली मतलब ऐसे हिपोक्रेट मेंटालिटी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं. एंड उन्होंने एक बात सही कहा था दैट he was making his own enemies powerful by providing the weapon यहाँ पे पैसे हैं, सीधी बात. and that's not a right thing. may his soul rest in peace and I will say demand of justice is required. अगर आरजी का केस वाहियात था तो इससे एक लेवल नीचे है वाहियात, बस एक लेवल. हम लोग डिमांड करते हैं जस्टिस, रेप की, ये की, लड़के के साथ बलात्कार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, बट कोई मर्द के लिए नहीं बोलेगा बिकॉज मैन आर बी सपोज टू बी रफ एंड टफ, गो थ्रू एवरीथिंग. अगर आप सक्षम, आई डोंट नो, देखो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ. अगर डाउरी लेना इलीगल है, वाई द हेल एलिमनी इज सॉरी डाउरी लेना इलीगल है तो वाई द हेल एलिमनी देना इज लीगल. किस बेसिस पे? देखो देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट लॉ रिगार्डिंग एलिमनी. इफ द वाइफ इज एम्प्लॉयड और द मैन इज एम्प्लॉयड, there shouldn't be any clause of alimony. हाँ, चाइल्ड सपोर्ट के लिए भी there should be a circumstance amount where both the parties has to provide their financial statement, yearly financial statement या फिर their pay slip. That should be there because ऐसे अगर चलता रहा then divorce rate cases इंडिया में अभी जिस रेट से बढ़ रहा है ना, वो किसी भी टाइम पे यूएस को भी क्रॉस कर जाएगा. यूएस में ये डिवोर्स कल्चर है, एलिमनी कल्चर है. अब अगर आप एलिमनी मांग ही रहे हो तो शादी से पहले डाउरी भी अलाउ कर दो. तो किस बात की सिक्योरिटी है भाई? आई डोंट नो. नो एलिमनी, आई फील द होल एलिमनी थिंग इज़ रॉन्ग. देखो अनटिल अनलेस द पर्सन इज डिसेबल और फाइनेंशियली अनएम्प्लॉयड देन इट्स फाइन. मगर आप काम कर रहे हो, फिजिकली एक्टिव भी हो, हाउ कैन यू डिमांड एलिमनी? आई फील टू अंडरस्टैंड. आज का वीडियो थोड़ा लंबा ही जाएगा व्लॉग, बट दिस इज़ अ वेरी क्लियर थॉट आई विल से. आई नेवर बिलीव इन सच थिंग्स. मतलब देखो एलिमनी अगर मेरे फ्यूचर में शादी होता है, एलिमनी की बात होती है, आई विल नॉट पे अ सिंगल पेनी. नो. आपके कोर्ट कचहरी में बहुत पैसे जाते हैं, आपके अदर एक्सपेंसेस रहते हैं, सो व्हाई शुड आई? देन मतलब एक दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई अगर शादी कर रहे तो दहेज लेना तो बनता है. क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर बीवी माँ बोल देती है कि नहीं मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मुझे एलिमनी दो, तो क्या कहाँ से देंगे?
कभी तो कभार कुछ लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। हाँ, लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं बहुत गंदा वाला, आई एग्री। डाउरी का कुछ होते हैं गधे, गधे भी नहीं बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है, तो दे मिस यूज़ इट। सिमिलरली कुछ औरतें भी आजकल इसी क्या बोलते हैं अपना ये क्या बोलते हैं एलिमनी कार्ड खेल के बहुत पैसे हड़प रही हैं, जो कि कुछ कुछ मतलब देखो, नॉट मैं ऐसे बोलूँ, नॉट ऑलवेज ऑल मैन आर राइट और नॉट ऑलवेज वुमेन आर करेक्ट, ठीक है, एवरीबडी हैव टू बी रॉन्ग। जो तरीका है वो बहुत ही गलत है। एलिमनी शुड बी either under some circumstances or clause, because without that there shouldn't be any alimony। सीधी बात है। खैर ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो गया है, आधा घंटा भी नहीं, मतलब वो 15-16 मिनट्स के हो गए। सो अभी ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ और निकलता हूँ। मैं ऑफिस आ चुका हूँ नहा धो के जल्दी जल्दी, एंड फिर से मेरे को पड़ गए एक्स्ट्रा पैसे। खैर कोई नहीं, अभी मैं उसको अपील करके वापस भी लूँगा। बंदे ने लंबा रूट लिया तो मेरी क्या गलती है। चलो यार काम पे लगता हूँ। पता नहीं क्यों आज जल्दी भूख लग गया तो खाने आ गया। 2 पराठे ऑर्डर किए, एक पनीर का एक आलू का, तो वो खा के ऊपर जाता हूँ। बाकी भाई कसम से खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई मीन क्या ही बोलूँ मैं। नॉनदलेस बिल जब आएगा मेरे को गंदा वाला फटकार पड़ेगा, इतना मुझे पता है। बिल पे कर दूँगा और क्या, बट मैनेज भी करना होगा, फंड्स अच्छे से करना भाई, किस बात की इंडिपेंडेंस। नॉनदलेस थोड़ी देर में खाना आने वाला है, खा के ऊपर जाता हूँ। तो ऊपर वाले स्पॉट पर बड़े दिनों बाद आ रहा हूँ। सही में यार ये जगह जितना खाली खाली से लग रहा है ना अभी, बट वेदर जो है बहुत गंदा हो गया है। बारिश एक्चुअली अभी कुछ हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से बारिश होनी है, यानी कि मेरे खर्चे आज बढ़ गए हैं कसम से यार। अब ठंडा होने वाला है अच्छा खासा, आई थिंक सो 16 डिग्री जाएगा आज 100%। सही में यार ये वेदर बहुत ही गंदा है यार, बहुत ही गंदा है। लगता है आज 8 बजे से ही बुकिंग करना शुरू करना होगा यार। मैं तो गया, आज तो मैं गया। काश गाड़ी होता मेरे पास, यहाँ पे चला के निकल जाता भैंस की आँख। तो अभी एक कप कॉफ़ी पी के ऊपर जा रहा हूँ। शाम का वक्त है, चाहिए था क्योंकि वही बहुत नींद आ रहा है, इसीलिए जागा रहना पड़ेगा। लगता है आज कैब से घर जाना पड़ जाए, देखता हूँ। जो सोचा था वही हुआ, हल्की सी बारिश हो रही है, हल्का गीला हो गया हूँ, मेट्रो स्टेशन भी पहुँच चुका हूँ, ऊपर से गाड़ियों का दाम भी ज़्यादा है। अभी पैसे खर्चा ही नहीं कर सकता ज़्यादा मैं, इसीलिए जुगाड़ करके चलना होगा। खैर जो भी हो, मेट्रो पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, सो हाँ चलता हूँ अब। तो मैं वापस आ चुका हूँ, एंड किसी इडियट ने एज़ यूजुअल खोल के रख दिया है लिफ्ट का गेट ऊपर, तो अब मैं जा रहा हूँ पैदल ऊपर, और क्या ही कर सकता हूँ। बाकी भाई एक बहुत सही अंकल मिल गए, मतलब भैया मिल गया था, अंकल तो नहीं बोलना चाहिए, भैया से बात करते करते आ रहा था, मज़ा आ गया। लेकिन चलो फिलहाल एक काम करता हूँ, 3rd फ्लोर पहले जाता हूँ, फिर अपने घर। ऑलराइट, और डिनर हो चुका है, एंड भाई कसम से बता रहा हूँ फ़ोन का बैटरी ख़त्म होने को है तब भी मैं काम पे काम किए जा रहा हूँ, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। पहले इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बोल बैठा गलती से, ओबे यार ये लैपटॉप की भी ऐसी की तैसी खुद से स्विच ऑफ हो गया था ला भाई। कोई नहीं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। चलो यार लैपटॉप ऑन हो जाए, मैं व्लॉग एडिट करके डाल देता हूँ। बाय।